नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज हम अगला उपन्यास परीक्षा गुरु देखेंगे, जो लाला श्रीनिवास दास जी का है। इसकी कथानक, इसकी समीक्षात्मक तथ्यों को हम विस्तार से देखेंगे। इस उपन्यास को आप विभिन्न ऐप्स के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतने विस्तार से नाटक को हम यहाँ नहीं बता सकते, इस वजह से संभव नहीं है। तो आप वहाँ पे पढ़ लीजिएगा ऐप्स पे, और इसकी समीक्षात्मक तथ्यों तथा इसके कथानक को हम जल्दी जल्दी आपको समझा देते हैं। भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने इसकी रचना 25 नवंबर 1888 ईस्वी को की थी। इसका कथानक देख लेते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने अपने इस उपन्यास में एक मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और सुधार की कहानी सुनाई है। ये जो मदन मोहन पात्र है, इसके बारे में लाला श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास में बताया है कि कैसे यह गलत संगत में पड़कर इसका पतन होने लगता है, और फिर बाद में ये कैसे इसका सुधार होता है और ये सही संगति में आता है। तो यही पूरा इस उपन्यास में है। मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और सुधार की कहानी बताइए। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण तथा युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी धन संपदा खो बैठता है। उसे आदमियों की बिल्कुल भी परख नहीं होती है, जिस कारण वह अपने सच्चे हितैषी मित्र ब्रज किशोर से दूर रहकर, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है ब्रज किशोर, जिससे वह दूर रहकर उसके साथ नहीं रहता और अपने कपटी मित्रों के साथ में, जिसमें चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी लालची मौका परस्त दोस्तों के साथ रहता है। इन्हीं कपटी दोस्तों के गलत सलाह के कारण मदन मोहन क्या होते हैं, भारी कर्ज में डूब जाता है, और कर्ज पूरा न कर पाने के कारण उसे जेल भी जाना पड़ता है। इन सारी कठिन परिस्थितियों में ब्रज किशोर, जो एक वकील होता है, उसका दोस्त होता है, एक अच्छा दोस्त होता है, वो उसकी सहायता करता है तथा उसके खोए हुए धन संपदा को वापस लाता है। इस उपन्यास के अंत में मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है कि नहीं, मैंने अपने दोस्त के साथ गलत किया, मैं गलत मित्रों की संगत में पड़कर एक अपने अच्छे मित्र को खो दे रहा था। तो बाद में उसे इस गलती का एहसास होता है। यही उस उपन्यास में बताया गया है। इस उपन्यास की हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं। यह उपन्यास प्रकरणों में विभाजित है। विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से इस उपन्यास में कथा कही गई है, जिसमें कुल 41 प्रकरण हैं। इसमें कुल 41 प्रकरण हैं। इसलिए उपन्यास की कथा योजना नाटकों की कथावस्तु के समान प्रतीत होती है। स्वयं उपन्यासकार ने उपन्यास को नई चाल की पुस्तक, उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास जी ने इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। इसके अलावा उपन्यासकार ने इसे अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता की पुस्तक भी कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इस उपन्यास की कथावस्तु का संबंध दिल्ली के एक रईस परिवार से है, जिसके केंद्र में लाला मदन मोहन को रखा गया है, जो एक उच्च वर्ग सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस पात्र के माध्यम से उच्च वर्ग तथा सामंत वर्ग में व्याप्त भोग विलास, फिजूल खर्ची, झूठी शान शौकत, दिखावापन आदि प्रवृत्तियों को रेखांकित किया गया है। ब्रज किशोर के माध्यम से एक अच्छे मित्र को परिभाषित किया गया है, जिसकी वजह से मदन किशोर अच्छे आचरण में वापस लौटता है। यह उपन्यास उपदेश प्रधान है। मतलब जैसे अगर पूछा जाए यह उपन्यास किस प्रकार का है, तो यह उपदेश और नीति प्रधान है। यह जो उपन्यास है, उपन्यास के 9वें प्रकरण में पात्रों का परिचय एक साथ दिया जाता है, जिसका नामकरण सभासद रखा गया है। अन्य प्रकरणों में देखते हैं, मगर जैसे तो प्रकरण 1 में सौदागर की दुकान, इस जैसे चैप्टर वाइज है, और 41 प्रकरण है, जिसमें से पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान। प्रकरण 2 है अकाल में अधिक मास। प्रकरण 3 है संगति का फल। प्रकरण 4 है मित्र मिलाप। प्रकरण 5 है विषयाक्त। 6 है भले बुरे की पहचान।
प्रकरण 7 है सावधानी। प्रकरण 8 है सब में हाँ। प्रकरण 9 है पात्रों का परिचय। प्रकरण 10 है प्रबंध। प्रकरण 11 है सज्जनता। 12 है सुख दुख। 14 है पत्र व्यवहार, ये थोड़ा उल्टा हो गया। 13 है बिगाड़ का मूल विवाद। 15 है प्रिय या प्रिया। 16 है सुरा या शराब। 17 है स्वतंत्रता। 18 है क्षमा। 19 है स्वतंत्रता। 20 है कृतज्ञता। 38 है सच्ची प्रीत। 39 है प्रेत भय। 40 है सुधरने की रीत और 41 है सूक्ति परमावधि। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम की दृष्टि से जिससे प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रकरणों को रखा गया है, सबको नहीं। अगला पॉइंट है उपन्यास में पाश्चात्य फैशन का भारतीयों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है इस उपन्यास के माध्यम से, तथा चाटुकार प्रवृत्ति के लोगों का भी वर्णन किया गया है। तकनीकी की नवीनता के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो यह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उपन्यास अपने नामकरण की सार्थकता को सिद्ध करने में पूरी तरह से सफल हुआ है, क्योंकि जैसे इसका नाम ही है परीक्षा गुरु, इसमें परीक्षा को सबसे बड़ा गुरु बताया गया है और कहा गया है कि हमें कोई 100 बार समझाए तो हम नहीं समझते, लेकिन अगर एक बार वही परीक्षा हो जाती है हमारी तो हमारे मन में वो बात बैठ जाती है। इसमें जैसे उसके मित्र ब्रज किशोर मदन मोहन को कई बार समझाता है कि गलत संगत में ना पड़ो, लेकिन वो बार बार गलत संगत में रहता है। लेकिन जब एक बार सब सारे कपटी मित्र उसको भारी कर्ज में डुबो देते हैं, उसे जेल जाना पड़ता है, तो कोई साथ नहीं देता और उसका वही सच्चा मित्र ब्रज किशोर उसका साथ देता है। तो इस संकट की घड़ी में उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा मित्र कौन होता है और बुरा मित्र कौन होता है। अगला पॉइंट है उपन्यास की तो इस तरह से परीक्षा गुरु जो ये कथा नामकरण है उपन्यास का, वो एकदम सार्थक प्रतीत होता है। उपन्यास की भाषा के संबंध में उपन्यासकार कहते हैं लाला श्रीनिवास दास जी की इसमें संस्कृत व फारसी अरबी के कठिन शब्दों के स्थान पर दिल्ली में रहने वालों की साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें उन तत्वों की चर्चा की गई है जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, जैसे चाटुकारिता, शराब, वेश्यालय, जुआ, फिजूल खर्ची आदि। मदन मोहन के माध्यम से व्यापारी वर्ग महाजनी संस्कृति का वर्णन किया गया है तथा यह दिखाया गया कि भारत का वाणिज्य तथा व्यापार निरंतर सामंती विचारों से घिरता जा रहा है, जो भारत के विकास में बाधक है। लेखक का मुख्य उद्देश्य भारत को इन विचारों से मुक्त कराना है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस उपन्यास में ये बताया गया कि हर भारतीय को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए और उस पूंजी का उपयोग देश हित में करना चाहिए तथा व्यक्ति की परख बहुत ज़रूरी होती है। हमें एक अच्छे और बुरे मित्र में परख होना हमारे लिए उस परख को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह यह उपन्यास समाप्त हुआ। इसके प्रमुख पात्रों में मेन पात्र जो है वो मदन मोहन है, उसका फ्रेंड ब्रज किशोर है, और उसमें जो 3-4 पात्र हैं जिसमें उसके जो बुरे पात्र हैं 3-4 मदन किशोर के जिसमें चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास जैसे जो दोस्त हैं, यही सारे पात्र प्रमुख हैं। तो इस तरह यह उपन्यास समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लीजिए। धन्यवाद।